हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। तो आज एक नए एपिसोड में वेलकम है आपका। तो आगे बढ़ने से पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। वो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर? राइट डाउन कमेंट बॉक्स। ओके, आज पढ़ने वाले हैं अपन लोग स्टोमक के बारे में। स्टोमक क्या होता है? देखिए, स्टोमक क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेंगे। कहता है कि स्टोमक जो है इट इज जे सेपेड। अल्फाबेटिकली देखा जाए तो जे सेपेड होता है ना। इट इज जे सेपेड मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है? बैग लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो ये हो गया हमारा पॉइंट। स्टोमक हमारा क्या होता है? जे सेपेड है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। इसोफेगस opens in stomach। अब पढ़ेंगे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्टोमक। स्टोमक का क्या क्या पार्ट होता है? तो देखिएगा, स्टोमक का पार्ट में कार्डियक होता है, फंडस होता है, फंडस बोलते हैं, और एक पाइलोरिक होता है, पाइलोरिक वाली होती है। ओके, तो स्टोमक का 3 पार्ट है, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक। देखिए थोड़ा सा डायग्राम हम लोग देखेंगे ब्रीफ में। तो इस तरह का हमारा कुछ स्टोमक होता है। आप जब देखेंगे हल्का सा टिल्ट मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर इस तरह होता है। यहाँ पे स्फिंक्टर है ना। तो ये वाला पोर्शन देख पा रहे हैं ना, इस पोर्शन को बोलते हैं हम लोग कार्डियक। क्या बोलते हैं? कार्डियक, है ना। और ये वाली जो पोर्शन देख पा रहे हैं यहाँ सीधा सा, ये वाली पोर्शन बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं? फंडस। और ये वाली जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, दिस इज योर पाइलोरिक। ओके, तो 3 चीज क्लियर हुआ इसमें। आप देख पा रहे हैं कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक। कहाँ होता है कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक? आपको बता दूं मैं कि जो लोग मोटे होते हैं, काफी खाना खाते हैं, अगर वो इन लोग इस पार्ट को हटा दिया जाए तो क्या होगा? फूड उन लोग कम खाएंगे। हालांकि उसको बैरिट्रिक सर्जरी बोलते हैं, मोटापा कम कराने की एक प्रोसेस है ना, बैरिट्रिक सर्जरी बोलते हैं। तो पार्ट उसको सारे कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक हो गया। ओके, इसमें याद रखिए, it receives of minerals, drugs as well as food। ये क्या करता है? मिनरल्स, ड्रग्स, फूड को अपने अंदर क्या करता है? स्टोर करता है, रिसीव करता है। ये तो करता है स्टोमक हमारा। ओके, है ना। इसके अंदर लिख देंगे कि स्टोमक में और क्या लिख सकते हैं? टेम्पोररी, है ना, टेम्पोररी, नॉट परमानेंट। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इन, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इन 4 to 5 आवर्स, है ना। एक फूड को पचने में 4 से 5 घंटा आसानी से लग ही जाता है ना। तो 4 से 5 घंटा तो नॉर्मल है, फूड को लग ही जाता है 4 से 5 घंटा पचने में। अब देखिए इसमें कुछ सेक्रेशन होता है, गैस्ट्रिक सेक्रेशन। याद रखिएगा, गैस्ट्रिक सेक्रेशन इन स्टोमक। हमारा स्टोमक क्या करता है? बहुत सारे गैस्ट्रिक जूस को निकालता है। तभी तो आप सोचिए ना, हम लोग इतना कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, एक टाइम के बाद हम लोग क्या होता है, प्रॉपर अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है और उससे एनर्जी हम लोग को मिल पाती है। तो गैस्ट्रिक सेक्रेशन इन स्टोमक हो गया हमारा, है कि नहीं। इसमें देखिए हम लोग को म्यूकस सेल मिलेगा। क्या मिलेगा? म्यूकस सेल्स निकलता है। फिर इसी में स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा। क्या निकलेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा। म्यूकस सेल हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे चिप्स, इसी में आपको चिप सेल्स दिखेगा। क्या दिखेगा? चिप सेल जो होगा उससे करेगा पेप्सिन को, चिप सेल सीक्रेट करेगा पेप्सिन को, सेक्रेट पेप्सिन क्या है? एक तरह का एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। तो म्यूकस सेल्स से निकलेगा, म्यूकस सेल्स सीक्रेट करेगा
है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा, चिप सेल सीक्रेट करेगा, पेप्सिन को करेगा, ये सब सारा कहाँ स्टोमक के अंदर में सेक्रेशन आपको देखने को मिलेगा, है कि नहीं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन करता है, पैराइटल सेल या एक्जिंक्टिव सेल, ऑक्जिंक्टिव सेल, पैराइटल सेल्स या फिर ऑक्जिंक्टिव सेल से हमारा क्या निकलता है, स्टोमक ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है कि नहीं, इसको याद रखिए थोड़ा सा। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं स्टोमक के बारे में, जब आपको स्टोमक पर ब्रीफ जानकारी लेनी है। तो स्टोमक में आ गया है, इट इज जेसेपेड मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसोफेगस और पेंस इन स्टोमक में, पार्ट्स ऑफ स्टोमक बता दिया मैंने, कार्डियक, फंडस, पैलोरी, रिसीव करता है मिनरल, ड्रग्स, आइल एंड फूड को। कंप्लीट डाइजेशन अगर देखा जाए तो 4 से 5 घंटा होता है। गैस्ट्रिक सेक्रेशन बता दें स्टोमक में कि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा, चिप सेल सीक्रेट करेगा पेप्सिन को, और पैराइटल सेल से ऑक्जिंक्टिव सेल करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट करने का काम करेगा। ओके, तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। हम लोग पढ़ेंगे अब छोटी याद, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, देखिएगा। हाँ, स्मॉल को स्मॉल क्यों बोलते हैं, है ना, स्मॉल को स्मॉल क्यों बोलते हैं, लार्ज को लार्ज क्यों बोलते हैं, तो देख ध्यान दीजिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या स्मॉल क्यों बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग स्मॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी डायमीटर जो होती है वो कम होता है, डायमीटर कम लेकिन लेंथ ज्यादा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें क्या आएगा, क्या क्या आएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंक्लूडेड इन क्या क्या आएगा, देखिए मैंने आपको बताया पाइलोरिक बताया था, पाइलोरिक आएगा, है ना, पाइलोरिक आएगा, डुओडेनम आएगा, जेजुनम आएगा और इलियम आएगा, इतना कुछ आएगा। सोचिए पाइलोरिक का पोर्शन, डुओडेनम का पोर्शन, जेजुनम का पोर्शन, इलियम का पोर्शन, ये सब मिलता है तब जाकर के छोटी आंत बनता है कि नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कितना ए है, इसे में लिखिए, अब इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन क्या, मैक्सिमम डाइजेशन, ध्यान देगा, मैक्सिमम डाइजेशन अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ज्यादा से ज्यादा फूड जो बचता है हमारा छोटी आंत में ही बचता है कि नहीं। अब इसमें देखेंगे हम लोग क्या, इसमें देखेंगे बहुत सारे सेल्स आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, द इनर वॉल, है ना, द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन occurs in finger-like projection, क्या, finger-like projections is called, क्या बोलेंगे उसको, माइक्रोविलाई, क्या बोलेंगे, माइक्रोविलाई, क्या बोलेंगे, माइक्रोविलाई। तो ध्यान दीजिए, डायग्राम समझिएगा, जैसे कि मैं यहाँ थोड़ा सा बता दूंगा आपको, तो ये आपका क्या होगा, पाइलोरिक वाला हिस्सा होगा, जैसे कि स्टोमक आकर खुला है, हाँ, तो स्टोमक आकर खुला हुआ है यहाँ पे ऐसे, तो ऐसे यहाँ पे पाइलोरिक वाला हिस्सा हुआ होगा, ये डुओडेनम आया होगा, डुओडेनम आगे जाकर के मच कॉइल्ड हुआ होगा, जेजुनम बनाया होगा, जेजुनम आगे जाकर के सॉरी जेजुनम में लेस कॉइल्ड आगे जाकर बनाया होगा क्या, इलियम। तो ये आपका पाइलोरिक वाला हिस्सा हो गया, दिस इज योर पाइलोरिक। ध्यान से सुनिएगा, एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर यार, सारा आराम से पढ़ते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है कि जल्दीबाजी नहीं करेंगे, है ना, गूगल का सुने है ना, जल्दी करेंगे पर जल्दीबाजी नहीं, तो हम लोग आराम पढ़ेंगे लेकिन आराम से पढ़ेंगे। तो पाइलोरिक हो गया, ये आपका डुओडेनम वाला हिस्सा हो गया, डुओडेनम वाला हिस्सा हो गया, ये आपका जेजुनम वाला हिस्सा हो गया, ये आपका इलियम वाला हिस्सा हो गया। तो बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाइलोरिक, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम यहाँ से आया था, ठीक है। अब हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे
कि द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन अकर्स इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड मैक्रोल। हम क्या कर रहे हैं ना कि इसको बाइसेक्ट करके देख रहे हैं, मतलब इसको हम एनाटॉमिकल स्टडी कर रहे हैं इसको, है ना, बाइसेक्ट करके कर रहे हैं हम लोग, हिस्टोलॉजिकल लेवल पे बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए इसको हमने यहां से काटा, काटने के बाद हमको क्या दिखा, काटने के बाद हमको दिखा इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर, देखिए ऊपर चढ़ा हुआ फिर नीचे अंदर आ गया, दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, क्या नहीं दिख रहा, क्या ये वाले थोड़ा सा दिखना चाहिए, है कि नहीं? अगर आप ही को ना दिखे तो क्या फायदा फिर, है ना, कोई मतलब ही नहीं है पढ़ाने का, है कि नहीं? तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। देखिए इस पर क्या छोटा छोटा क्या होता है, विलाई होता है, क्या होता है, विलाई, इसे देख रहे हैं ना, विलाई इस तरह का है जो क्या करेगा, सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करेगा। देखिए बहुत सारा रहेगा विलाई, इस तरह का, है ना, इस तरह का बहुत ज्यादा रहेगा, इस तरह का विलाई है, पूरा विलाई भरा हुआ है, एक ऑब्लेट स्केच रह गया, है ना, पूरा विलाई भरा हुआ, पूरा विलाई नहीं विलाई, है ना, विलाई, पूरा विलाई भरा हुआ है। देखिए अब विलाई के ऊपर ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ध्यान दीजिएगा, विलाई के ऊपर ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है इस तरह का, इसको बोलते हैं माइक्रो विलाई। ध्यान दीजिए ये आपका क्या था, विलाई था और एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं माइक्रो विलाई। अब ध्यान दीजिएगा जो आपको नीचे जो दिखा हुआ है ना, क्रिप्स ऑफ लिवरपूल, क्रिप्स का मतलब होता है अंदर गड्ढा, इसको बोलते हैं क्या, क्रिप्स ऑफ, क्रिप्स KRIPS, क्रिप्स, है ना, क्या बोलते हैं इसको, क्रिप्स KRY, क्रिप्स ऑफ लिवरपूल, क्या बोलते हैं, क्रिप्स ऑफ लिवरपूल बोलते हैं। क्रिप्स नाम का साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको अपन लोग क्रिप्स ऑफ लिवरपूल कहते हैं। ओके क्लियर, तो आपने से तो याद रखेगा विलाई, माइक्रो विलाई, क्या करता है, विलाई के ऊपर विलाई, माइक्रो विलाई, है कि नहीं? माइक्रो विलाई क्या करता है, इंक्रीज ऑब्जॉर्प्शन एरिया, आपका ऑब्जॉर्प्शन एरिया क्या करेगा, बढ़ाने का काम करेगा, कौन, माइक्रो विलाई। इस वेरी इंपॉर्टेंट, तो आराम से नोट्स बनाते रहिए, अब आगे बढ़ते रहेंगे, है कि नहीं? आगे देखिए हो गया नोट कीजिए नंबर, देखिए आप ये कुछ और लिखाएंगे इसमें, कुछ इंटेस्टाइनल जूस आएगा, कहां देख रहे हैं, बना रहे हैं, इसको समझते हैं। स्मॉल साइन में पाइलोरिक आ रहा है, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, पाइलोरिक, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, ओके। मैक्सिमम डायरेक्शन अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, हां सर लंबाई बताया नहीं कि लंबाई लिख लीजिए 7 मीटर लॉन्ग, है कि नहीं? तो आज इसके बाद है स्टेप्स ऑफ इंजेक्शन। देखिए डाइजेशन ऑफ द स्टेप में क्या होता है, पहला आपका इंजेक्शन है, इंजेक्शन में क्या करते हैं, इनटेक ऑफ फूड, क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड, फूड को कहां लिए अपन लोग, माउथ कैविटी में लिए, इनटेक ऑफ फूड कहां, माउथ कैविटी में लिए, माउथ कैविटी में आपने डाला, यहाँ पर क्या हुआ, बाइटिंग हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, बाइटिंग किया आपने, च्यूइंग का मतलब आपने फूड को चबाया, इसको क्या किया, मैस्टिकेशन किया। मैस्टिकेशन का मतलब होता है फूड को क्या किया, मथे, है ना, मैस्टिकेशन का मतलब क्या था, फूड को आपने मथा, उसको बोलते हैं मैस्टिकेशन, लिख लीजिए मैस्टिकेशन, ठीक है। और इसमें लिख सकते हैं डाइजेशन स्टार्ट्स इन बकल कैविटी, डाइजेशन स्टार्ट्स इन कहां, बकल कैविटी। सर बकल कैविटी में क्या क्या डाइजेशन होता है, तो बकल कैविटी में क्या होगा, आपने ग्लूकोज लेंगे, सुक्रोज लेंगे, डाइजेशन क्या होगा, एग्जांपल लिख लीजिए, ग्लूकोज हो, सुक्रोज हो, है ना, यानी कि जितना भी तरह का पॉलीसैकेराइड आप लेंगे, है ना, क्या लेंगे, पॉलीसैकेराइड लेंगे, यहाँ पे होंगे। और साथ में क्या होगा, मैकेनिकल डाइजेशन भी होगा आपका, ये लिख लीजिए, मैकेनिकल, दिख रहा है ना, मैकेनिकल नहीं दिख रहा थोड़ा सा इंक में कम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये कर देता हूँ इसमें,
यहाँ पे क्या होगा, मैकेनिकल डाइजेशन यहीं पे होगा। क्या होगा, मैकेनिकल डाइजेशन। क्या होगा, मैकेनिकल डाइजेशन यहीं पे हो। ओके, डाइजेशन में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म, कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म। ये हो गया। ऑब्जॉर्प्शन में क्या करवाएंगे आप, ऑब्जॉर्प्शन में होगा कहां होगा, याद रखिएगा। कुछ ऑब्जॉर्प्शन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, तो ऐसा क्या होगा, कुछ ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेगा कहां, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा लार्ज इंटेस्टाइन में आपको देखने को मिलेगा। तो अब इसमें क्या होगा, या आपको बता दिया मैं, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, लार्ज इंटेस्टाइन होगा, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे देखिए मेनली आपका कहां होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। मेनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन कहां होगा, मेनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन भी होता है, लेकिन अब इसमें देखा जाए तो क्या होगा, देखिए ना डाइजेस्टेड फूड क्या होता है, इसमें ऑब्जर्व होता है। क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब। क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड। थोड़ा ये आपको कम लग रहा होगा, ये थोड़ा सा कम चल रहा है। डाइजेस्टेड फूड ऑब्जॉर्ब दिख रहा है, दिख रहा है। डाइजेस्टेड फूड का ऑब्जॉर्ब होगा। एसिमिलेशन में क्या होता है, एसिमिलेशन में क्या होता है, देखिए जो मटेरियल पूरा ऑब्जॉर्ब हो गया है ना, फूड मटेरियल इज ऑब्जॉर्ब। जो मटेरियल क्या हो गया है, ऑब्जॉर्ब हो गया है। फूड मटेरियल इज ऑब्जॉर्ब है ना, इज यूटिलाइज्ड। क्या होगा, यूटिलाइज्ड इन वेरियस क्या, वेरियस वेज टू रिलीज क्या, टू रिलीज एनर्जी। यूटिलाइज इन वेरियस फॉर्म और टू रिलीज एनर्जी। various ways to release energy। यही तो हो गया डाइजेशन में। चलिए तो यहाँ इसको कंपाइल कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें स्टेप ऑफ डाइजेशन। तो स्टेप ऑफ डाइजेशन में मिलता है इंजेक्शन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। हालांकि एसिमिलेशन के बाद एक और आता है जिसका नाम है इजेशन। क्या नाम है, इजेशन का मतलब क्या होता है, तो इजेशन का मतलब क्या होता है, अनडाइजेस्टेड। क्या है, अनडाइजेस्टेड दिख रहा है, हल्का सा अनडाइजेस्टेड या अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर कहां, स्टोर्ड इन, कहां रहेगा, स्टोर्ड इन रेक्टम। वो भी कैसा, परमानेंट नहीं, टेम्पोररी इन द फॉर्म ऑफ, क्या रहेगा, इन द फॉर्म ऑफ क्या, फीकल मैटर। क्या रहेगा, फीकल मैटर। इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, इजेशन बोलेंगे। इज कॉल्ड लिख सकते हैं इजेशन। ठीक है, नोट कर लोगे। अब देखिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब इसको हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिएगा धीरे धीरे हम लोग करेंगे यहाँ पे कंपाइल इसको। अब धीरे धीरे हमारा ये काम हो जाएगा, है ना, आराम से यहाँ पे स्टेप करते जाएंगे, धीरे समझते जाएंगे, ठीक है। देखिए पहला क्या है, स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। स्टेप्स ऑफ डाइजेशन आप देख पा रहे हैं, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं। इंजेक्शन में आपने क्या देखा, इंजेक्शन में आपने क्या देखा, इंजेक्शन में आपने देखा थोड़ा सा लो क्वालिटी आपको दिखेगा, खैर कोई बात नहीं है ना, आप सब मार लेंगे, लो क्वालिटी है, कोई बात नहीं है। ओके, तो इसे करते हैं। देखिएगा स्टेप डाइजेशन में आपने देखा
इंजेक्शन, इंजेक्शन में क्या देखा, इनटेक ऑफ फूड, फूड को इनटेक किया, फिर आपने देखा माउथ कहाँ, माउथ कैविटी में अपने फूड को डाला, देन बाइटिंग किया, च्यूइंग किया, मास्टिकेशन किया। आप ये सब जान चुके हैं कि किस चीज से आप बाइटिंग करेंगे, च्यूइंग करेंगे, मास्टिकेशन करेंगे, है ना। आप जान चुके हैं ना, इंसिजर क्या करेगा, कैनाइन क्या करेगा, फिर मोलर क्या करेगा, मोलर क्या करेगा, आप जान चुके हैं। तो बाइटिंग, च्यूइंग, मास्टिकेशन हो गया। डाइजेशन स्टार्ट से बकल कैविटी रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डाइजेशन आपका बकल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है। जैसे में आपने देखा ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया। इसके अलावा मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब होता है तोड़ फोड़, काट छाट, सब तरह कहाँ होता है, माउथ के अंदर ही होता है ना। नेक्स्ट डाइजेशन, इंजेक्शन कर लिए, डाइजेशन करना। डाइजेशन का कुछ नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट टू सिंपल फॉर्म। आप देखिए डाइजेशन आपको मैं एक लेक्चर और दूंगा प्रॉपर कि कौन सा सब्सटेंस इसमें कन्वर्ट होता है, माल्टोज है, सुक्रोज है ना, लाइपेज है, लैक्टेजेज है, इंटेरोकाइनेज आएगा। ये सब कैसे कैसे काम करता है हम रिएक्शन देके बताएंगे आपको, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तो ऑब्जर्वेशन कहां होगा, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है। डाइजेस्टेड फूड ऑब्जर्व होता है, मतलब जो फूड पच गया है, पच गया है, उसका ऑब्जर्वेशन होगा। ओके, नेक्स्ट आपका एसिमिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करा फूड मटेरियल इज ऑब्जर्व, फूड मटेरियल इज ऑब्जर्व in applied in various ways to release energy। फूड मटेरियल क्या हो गया, ऑब्जर्व हो गया, और उसका यूटिलाइजेशन क्या वेरियस वे में हो गया, और क्या करेगा आपको, रिलीज एनर्जी। नेक्स्ट है इजेशन। इजेशन में क्या होता है, अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर स्टोर्ड इन रेक्टम टेम्पोररी, नॉट अ परमानेंट, टेम्पोररी इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर इज कॉल्ड इजेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आपने देखा, आपको इंजेक्शन ही दिखा रहा था क्या, थोड़ा सा मैं ये कर लेता हूँ हल्का सा, अरे यार ये तो छुट्टी आता नहीं है। अच्छा, अब आपको दिखेगी, है ना, अब आपको इंजेक्शन दिखेगी। तो देखिए इंजेक्शन में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से आगे। इंजेक्शन में आपने क्या देखा, करा क्या, अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर स्टोर्ड इन रेक्टम, नॉट अ परमानेंट, टेम्पोररी, क्या टेम्पोररी, इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर इज कॉल्ड इजेशन। अगर आपके फूड को खाने के बाद जो फूड पूरा पचा नहीं है, जो प्रॉपर अब्जॉर्ब नहीं हुआ है, प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो अगर फूड रेक्टम में टेम्पोररी आ जाता है तो वो आपका क्या होता है, इजेशन होता है। तो इजेशन क्या है, अनडाइजेस्टेड या अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर स्टोर्ड इन रेक्टम टेम्पोररी, नॉट अ परमानेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इन द फॉर्म ऑफ फीकल मैटर इज कॉल्ड इजेशन। तो आपने देखा इंजेक्शन दिखा, डाइजेशन दिखा, अब्जॉर्प्शन दिखा, एसिमिलेशन दिखा, और आप लास्ट में देख रहे हैं इजेशन आपने देखा, है ना। तो स्टेप ऑफ यही था, स्टेप यही तो कुछ है आपने देखा ना। इंजेक्शन आपको समझ में आ गया, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। तो आज का लेक्चर बड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट था। आप इस लेक्चर में आपने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन आएगा, फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और आपने लास्ट में देख लिया स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक दो लेक्चर और आपको लगेगा, फिर हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशन वाले खत्म कर देंगे, फिर हम शुरू करेंगे हमारा एक प्यारा सा ब्यूटीफुल चैप्टर, चैप्टर तो सही रहा हमारा लाइफ प्रोसेस। इसी में क्या है, दूसरा जो है आपका रेस्पिरेशन। तो लेक्चर को लंबा नहीं करते हैं, लगातार पढ़ाई करते रहें और थोड़ा सा एनर्जी के साथ पढ़ें, लगातार बने रहें, नोट्स बनाएं, एनसीईआरटी रीडिंग मारें। ऑल द वेरी बेस्ट।